आज मंगल संध्या खिल उठी है। हम सब के हृदय में आनंद है क्योंकि राजकोट गुरुकुल की दो शाखा नीलकंठधाम और सूरत गुरुकुल की मुलाकात के बाद उससे प्रभावित और प्रसन्न होकर हमारे गुजरात के राज्यपाल श्री देवव्रत जी हमारे बीच पधारे हैं। आइए एक बार 3 ताली वादन से राज्यपाल जी का स्वागत करते हैं। हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है, आज हमारे बीच केवल राज्यपाल ही नहीं, एक बहुत बड़े सत्पुरुष का आगमन हुआ है। वो दिखने में लगते हैं राजर्षि, किंतु उसके विचारों से वो ब्रह्मर्षि है। कृषि और ऋषि के चाहक है वो, गाय और गुरुकुल के वाहक है वो, समाज और संस्कृति के संरक्षक है वो, व्यसन और फैशन के निवारक है वो, स्वच्छता और सभ्यता के शिक्षक है वो, आहार और आरोग्य के रक्षक है वो। तभी इस अवसर पर हमारे इस तरवड़ा गुरुकुल के संचालक स्वामी श्री कृष्ण प्रियदास जी स्वामी को प्रार्थना करूंगा, पूज्य गुरु महाराज और समग्र गुरुकुल परिवार को साथ रखकर माननीय राज्यपाल श्री देवव्रत जी का सौंफ के हार से अभिवादन करेंगे। हम 3 ताली वादन से साथ में जुड़ेंगे। साथ में ही सूरत गुरुकुल के संचालक स्वामी श्री सदगुरु श्री धर्मवल्लभ दास जी स्वामी यहाँ पर पधारे हैं, उसका भी पूजन करेंगे। साथ में हमारे बीच इस मंच पर अमेरिका से खास उपस्थित गुरुकुल के भूतपूर्व विद्यार्थी एवं ट्रस्टी, सफल उद्योगपति एवं इस गुरुकुल के निर्माण में जिसका अहम योगदान रहा है, वो तिरुभाई बाबरिया यहाँ पर उपस्थित है। वो भी हमारे राज्यपाल श्री का शाल अर्पण करके अभिवादन करेंगे। एवं जिसकी ही प्रेरणा से राज्यपाल श्री यहाँ पर पधारे हैं और गुरुकुल के भूतपूर्व विद्यार्थी और अभी तो राज्यपाल श्री के परम स्नेही हमारे राकेश भाई दुधात, वो भी यहाँ पर शाल अर्पण करके राज्यपाल श्री का अभिवादन करेंगे। साथ में ही यहाँ पर उपस्थित सभी मेहमानगण के इस गुरुकुल परिवार हार्दिक हृदय से स्वागत करता है। आज दिन प्रतिदिन ऐसा लग रहा है कि गुरुकुल और हमारे राज्यपाल श्री के संबंध, आत्मीय भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए आज हमारे बड़े स्वामी जी की प्रेरणा से एक छोटी सी सफर भगवान स्वामीनारायण के अवतरण से लेकर इस गुरुकुल संस्था तक की सफर करवाना चाहूंगा। समय है 17वीं सदी का। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अपने ही इस वचनों के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण ने इस पृथ्वी पर अवतरण लेने का संकल्प किया। वो रात थी संवत 1837 की चैत्र सुदी नवमी 10:10 पर अयोध्या के पास चपैया गांव में उसने अवतरण किया। बाल घनश्याम प्रभु ने 10 साल की उम्र में ही
वेद से लेकर गीता तक सभी हिंदू धर्म के सत्शास्त्रों का अभ्यास पूर्ण कर लिया। काशी के विद्वानों की सभा में विजय प्राप्त करके 11 साल की छोटी सी उम्र में गृह त्याग किया और निकल पड़े समग्र भारत वर्ष की कल्याण यात्रा पर नीलकंठ वर्णी के रूप में। और भारतवर्ष के समग्र तीर्थों को तीर्थत्व अर्पण करते हुए, मुमुक्षुओं को मोक्ष प्रदान करते हुए सदाव्रत चलाए, गांव गांव घूमकर सद उपदेश दिया। व्यसन, व्यभिचार, सती प्रथा जैसे कुरिवाजों को बंद करवाया और उसको हमेशा के लिए न करने का आदेश ही दे दिया उसके छोटे से आचार संहिता ग्रंथ शिक्षापत्री में। और इसी ग्रंथ में छुपा था इस गुरुकुल का मूल और महिमा। समय था भारत की आजादी का। पूरे देश और संप्रदाय में फैली अंधाधुंधी को देखकर, अस्त हो रहे संस्कृति के सूरज को देखकर चिंता थी समग्र भारतवर्ष के लोगों की। क्या होगा इस भारत देश का, क्या होगा इस हमारी संस्कृति का। तभी चिंतन किया भगवान स्वामीनारायण के एक संत वर्य ने, और वो थे जिसके जन्म के लिए इस भूमि को चयन किया गया। सद्विद्या सद्धर्म रक्षक गुरुदेव शास्त्री जी महाराज श्री धर्म जीवन दास जी स्वामी। स्वार्थ नहीं बिल्कुल परमार्थ के लिए, स्व नहीं किंतु सर्व के लिए निकल पड़े वो हिमालय की यात्रा की ओर। और हर द्वार में उद्घाटित हुआ उसकी समस्या का हर द्वार। अस्त अंतः स्फुरित हुआ भगवान स्वामीनारायण का वो आदेश और संदेश, प्रवर्तनीया सद्विद्या भुवि यत्सु कृतम महत्। इसी संदेश को स्वजीवन का सार समझकर संकल्प किया। इस देश और संप्रदाय की विकृत दशा और विचलित दिशा को ठीक करना, सर्वजीव हितावह की भावना को जन जन तक पहुंचाकर एक चारित्र्यवान राष्ट्र का निर्माण करना, आने वाले अनंत काल तक मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष का द्वार उद्घाटित करना। वो थे अकिंचन अनासक्त धन स्त्री के वितरागी, फिर भी अयाचक व्रतधारी। वो थे करुणा वात्सल्य की मूर्ति, फिर भी धीर गंभीर शूरवीर। वो थे ज्ञान और वैराग्य के स्रोत, फिर भी भगवत कार्य में सदा ओतप्रोत। गुरुदेव के यही संकल्प और सद्गुण का फल है यह गुरुकुल। आजादी का सूरज चढ़ रहा था, तब प्रश्न हुआ भारत को आजादी तो मिल गई, लेकिन आजाद भारत को सच्चे नागरिक कौन देगा। भारत अंग्रेजों से छूट गया, किंतु व्यसन, व्यभिचार और ऐसे कुरिवाजों से कौन छुड़ाएगा। तभी इस समाज को उत्तर मिला गुरुकुल। गुरुदेव ने सौराष्ट्र के पाटनगर जैसे राजकोट शहर में गुरुकुल का बीज बोया। 7 पत्तों से खिला यह छोड़ आज 45 शाखा के वट वृक्ष के रूप में पूरे विश्व में फैल चुका है। उसका जीवंत प्रकांड है हमारे पूज्य गुरु महाराज श्री देव कृष्णदास जी स्वामी। 45 शाखा और 250 संत वृंद के ऊपरी होने के बावजूद भी प्रामाणिक, पारदर्शक और प्रोटोकॉल लेस व्यक्तित्व, बिल्कुल हमारे राज्यपाल जी की तरह। तभी तो है वो सैकड़ों मुमुक्षों के मार्गदर्शक, लाखों युवाओं के पथदर्शक और 45 गुरुकुलों के सफल संचालक। इन्हीं में से एक है यह हमारा तरवड़ा गुरुकुल। यहाँ का खास मकसद यही है कि आसपास के गांव के गरीब किसानों के बच्चे यहाँ कम फी में भी विद्या, सद्विद्या और ब्रह्म विद्या का पान करके उज्जवल भविष्य बना सके। इसीलिए आज यहाँ पर 1600 छात्र पढ़ते हैं। 6000 रुपए की फी में वो पूरे दिन पढ़ते हैं और दोपहर का भोजन भी करते हैं। और इसके अलावा ये सौराष्ट्र का
समाज सुधारना का कार्य और फिर धर्म सुधारना का कार्य, ऐसे अनेक कार्य के लिए यहाँ गुरुकुल ये हर हमेश खड़ा है। इसीलिए यहाँ पर धर्म के कार्य, समाज के कार्य और ये देश और संस्कृति के कार्य, ऐसे त्रिवेणी संगम के कार्य होते हैं इन गुरुकुलों में। इसका जीवंत उदाहरण हम यहाँ पर मंच पर भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ गुरुकुल में ही पढ़े हमारे श्री राकेश भाई दुधात, धीरूभाई बाबरिया आदि भक्तगण हमारे लिए आदर्श है। आज यहाँ पर जब राज्यपाल श्री पधारे हैं, तब श्री राकेश भाई दुधात को विनंती करूंगा कि यहाँ आकर कुछ प्रासंगिक उद्बोधन करें। श्री राकेश भाई दुधात। आज तरोड़ा गुरुकुल के प्रांगण में जिनके आगमन मात्र से इस पवित्र दिव्य भूमि में एक उत्सव का माहौल प्रकट हुआ है और पिछड़े वर्गों के हमेशा और राष्ट्र की और किसानों की और हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और गुरुकुल संस्कृति के प्रवर्तक, जिन्होंने बहुत सारा कार्य नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा वगैरह स्टेटों में किया है, ऐसे परम आदरणीय गुजरात राज्य के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, गुरुकुल परंपरा के स्वामीनारायण संप्रदाय के और स्वामीनारायण गुरुकुलों के सबसे पहले जीर्णोद्धारक और जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल तक अयाचक व्रत यही कि कभी किसी के पास भगवान के अलावा लंबा हाथ नहीं किया, किसी के पास कोई दान मांगने की बात तो एक साइड रही, लेकिन कभी किसी को कोई ऐसे कार्य के लिए, दान के लिए प्रेरित भी नहीं किया। इतना कठिन अयाचक व्रत को धारण करके गुरुकुल परंपरा की जो स्वामी जी ने अभी बात बताई, इसकी स्थापना की, ऐसे हमारे गुरुदेव सद्विद्या सधर्म रक्षक शास्त्री जी धर्मजीवन दास जी स्वामी, ऐसे ही राजकोट गुरुकुल में विराजमान, जिनके सानिध्य और दर्शन मात्र से हमारी आत्मा को शांति मिले, ऐसे हमारे गुरु महाराज श्री देव कृष्ण दास जी स्वामी, नीलकंठ धाम और सूरत गुरुकुल के महंत, जो हमेशा उन्होंने व्यसन मुक्ति और युवानों हमारे कैसे धर्म के साथ जुड़े रहे, साथ में उनके जीवन में राष्ट्र चेतना और समाज के लिए अच्छे कार्यों की प्रेरणा मिलती रहे, ऐसे कार्यों में कार्यविंद ऐसे पधारे यहाँ पे धर्मवल्लभ दास जी स्वामी, और ऐसे ही इस संस्था तरोड़ा के महंत, भावनगर गुरुकुल के महंत, और अभी ही जहाँ पे भूमि पूजन हुआ, ऐसे अहमदाबाद गांधीनगर जो गुरुकुल का निर्माण होने जा रहा है, उनके महंत, और जिनकी भगवान की कथा वार्ता जब हम सुनते हैं तब हमारे हृदय में परम शांति उनकी मधुर वाणी से होती है, ऐसे पूज्यपाद श्री कृष्ण प्रियदास जी स्वामी, यहाँ पे विराजित मंचस्थ श्री धीरूभाई बाबरिया, जो अमेरिका में भी हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति का प्रवर्तन करते हुए शास्त्री जी महाराज के परम सेवक है, और उन्होंने जो प्रवर्तन किया अमेरिका में भी काफ़ी हमारे सत्संग केंद्र गुरुकुलों का निर्माण किया है, उसमें बहुत बड़ा जिसका योगदान है, ऐसे धीरूभाई बाबरिया इस समारोह में उपस्थित अमरेली डिस्ट्रिक्ट के विकास में जो उनका बहुत तेज़ी से हाथ बढ़ रहा है और सहयोग और उनके मार्गदर्शन से अमरेली डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, ऐसे अमरेली जिला कलेक्टर श्री आयुष ओक जी, ऐसे ही बाहोश, और जैसे जिनका नाम मैंने पहले भी बोला कि नीलेप राय जी यहाँ पे एसपी विराजमान है, उनका नाम जो है निर्लेप, ऐसे ही वो दुनिया के प्रलोभनों और इन्फ्लुएंस से निर्लिप्त है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। वो जो अपना कर्तव्य है वो बहुत प्रामाणिकता से निभाते हैं और करते हैं निडरता से, ऐसे नीलेप राय जी। और यहाँ पे उपस्थित
आचार्य जी के OSD श्री राजेंद्र जी, डॉक्टर राजेंद्र जी, एंड उनके परम मित्र श्री राधा कृष्ण जी, एंड यहाँ पे प्यारे शिक्षक मित्रों और विद्यार्थी बंधुओं, सबको मेरे जय स्वामीनारायण। आज हमारी इस भूमि में आदरणीय श्री राज्यपाल श्री पधारे हैं। थोड़ा ज़्यादा मैं उनके जीवन के बारे में बताना चाहूँगा। आचार्य जी ने अपना पूरा जीवन गुरुकुल संस्कृति के प्रवर्तन में, और जो बच्चों को कैसे संस्कार देके हमारी संस्कृति का कैसे जतन हो, उनके जीवन में कैसे राष्ट्र चेतना जागृत हो, ऐसे सब कार्यों में बहुत सारे कार्य किए हैं। और वो वहाँ पे हरियाणा में 3 गुरुकुल चला रहे हैं। सिर्फ बच्चों का ही नहीं, महिलाओं का भी गुरुकुल एक चला रहे हैं आचार्य जी, और सबको हमारी भारतीय संस्कृति के साथ विद्या दे रहे हैं। और साथ साथ में सर ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा वगैरह में प्राकृतिक कृषि क्षेत्र में भी बहुत बड़ा कार्य किया है। और सर का एक मिशन है कि भारत का हर एक किसान आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और जब भारत का किसान आत्मनिर्भर बनेगा तब भारत का हर गांव आत्मनिर्भर बनेगा। और सच्चे अर्थ में जब भारत का हर गांव आत्मनिर्भर बनेगा तभी भारत की आत्मनिर्भरता की नींव रखी जाएगी, ऐसा सर का दृढ़ता से मानना है। और यही मिशन को लेके सर राजभवन में रह के भी इतनी विनम्रता और सादगी से इतने ऊंचे पद में रहकर भी समाज सेवा के बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे, वो हम सब के लिए बहुत प्रेरणा का विषय है। जैसे ही सर पहले स्वामी जी ने बताया, हमारे गुरुदेव शास्त्री जी महाराज, तो उनके जीवन में जो बताया गया, शास्त्री जी महाराज को मैं कहूँगा जरूर कि ये एक महान युग पुरुष थे, कि उन्होंने एक समाज की बहुत बड़ी चिंता करके, स्वामी का एक विजन था, वो इतने बड़े विजनरी थे कि उनको दिख गया कि अगर ये जो छोटे छोटे गाँवों में गरीब परिवार के बच्चे, सभी समाज के, अगर उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा और एजुकेशन के साथ अगर संस्कार नहीं मिलेंगे तो हमारे भारत देश की युवा पीढ़ियों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो स्वामी जी जब हिमालय की यात्रा पे थे, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने ब्रीफ दिया है आपको, तब स्वामी जी को संकल्प हुआ, हमारी शिक्षापत्री के एक श्लोक से, प्रवर्तनीया सद्विद्या भूयश्च सुकृत महत, और स्वामी जी ने राजकोट में गुरुकुल की स्थापना की। सर यहाँ पे जितने भी संत हैं हमारे स्वामीनारायण गुरुकुल के, वो सब संत लोग कभी किसी से कोई दान मांगते नहीं है। जो लोग संतों का कार्य निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उनसे प्रेरित होके सब योगदान देते हैं, उससे ही ये सब संस्था, हम जैसे भूतपूर्व विद्यार्थियों के अनुदानों से ये संस्थाएं चलती है सर। और शास्त्री जी महाराज ने आज से 50 साल पहले समाज की ऐसी चिंता की कि वो टाइम पे समझ लो कि कोई इतने बड़े अस्पताल भी नहीं थे, कोई समाज के सेवा के कोई इतने कार्य कर सके ऐसे नहीं थे। तब स्वामी जी ने बहुत समाज की चिंता करके समाज सेवा के भी बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। विलेजों में जा जाके पशु निदान कैंप, दंत कैंप, डॉक्टरों के बड़े बड़े कैंप करके भी स्वामी जी ने समाज निर्माण की बहुत सेवा की है, एजुकेशन और संस्कारों के साथ। सर मैं ज़्यादा, स्वामी जी ने ब्रीफ दे दिया है इसलिए नहीं ज़्यादा बोलूँगा, और पहले भी मैंने आपके बारे में दूसरे गुरुकुलों में भी स्पीच में बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग तो ऑलरेडी दिया है आपके जीवन में। लेकिन सर हम जरूर कहेंगे कि आपकी उपस्थिति से और आपकी प्रेरणा से हम सब साथ मिलके जो हमारा मिशन है कि भारतीय संस्कृति का कैसे जतन हो और युवा पीढ़ियों को कैसे संस्कार मिलते रहे, इसके लिए आपका और ये सब हमारे जितने भी गुरुकुल है सबका एक सिंक्रोनाइजेशन होकर आपकी अध्यक्षता में हम समाज के लिए ये जो सेवा का यज्ञ है उसको साथ मिलके बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास से मानना है सर। और सर आप यहाँ पे पधारे हैं, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार करके हम सबको बहुत बहुत सम्मानित किया है और हम लोग बहुत बहुत आपके आभारी हैं। और आपके साथ पधारे यहाँ पे
आपके धर्मपत्नी श्री दसना जी का, दसना माता जी का भी मैं यहाँ पे विनती करूँगा कि हमारे महिला गण में जो भी महिला सेवक है वो उनका अभिवादन करके सम्मान करेंगे। जय स्वामीनारायण। धन्यवाद। अब जिसका हम बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जिसका हर एक आयोजन संप्रदाय और समाज के उत्कर्ष के लिए होता है, वैसे नीलकंठ धाम के निर्माता सूरत गुरुकुल के संचालक स्वामी परम पूज्य सदगुरु श्री धर्मवल्लभ दास जी स्वामी यहाँ पर उपस्थित है। उसके चरणों में प्रार्थना करेंगे। इस प्रसंग पर प्रासंगिक उद्बोधन करेंगे। स्वामी नारायण। गुरुदेव शास्त्री जी महाराज, राजकोट में विराजमान हमारा गुरु महाराज, और आज हमारी खुशी को आगे बढ़ाकर हमारे बीच जो गुरुकुल के प्रवर्तक अभी बन रहे हैं, गौ रक्षा गौ पालक बन रहे हैं, और सारे भारत में प्राकृतिक खेती का जो प्रवर्तन कर रहे हैं और स्वच्छता शुद्धि भी कर रहे हैं, ऐसे हमारे हृदय में जो इसका स्थान आ गए हैं, ये हमारा राज्यपाल, गुजरात के राज्यपाल श्री देवव्रत दास जी, घनश्याम स्वामी जी, कृष्णप्रिय स्वामी जी, सर्वे संत लोग और सर्वे भाविक भक्तजन और सर्वे विद्यार्थियों, गुरुदेव शास्त्री जी महाराज गुरुकुल का प्रवर्तन किया। क्या है गुरुकुल? गुरुकुल की महिमा तो यह है कि हमारे भगवान जो पृथ्वी पर आए, कृष्ण भगवान भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए मथुरा से उज्जैन पहुँचे, और भगवान रामचंद्र जी भी वशिष्ठ के गुरुकुल में पढ़े। हमारे भगवान स्वामीनारायण भी गोपाल योगी पास रहकर योग पढ़े। एक गुरुकुल क्या है? तो विद्या तो देते हैं, भौतिक विद्या देते हैं, और साथ में संस्कार भी देते हैं। संस्कार की आँख और विज्ञान की पाँख, दो मिलकर जैसे पक्षी दो पंख से आकाश में उड़ते हैं, ऐसे हमारे बच्चे सारे विश्व ने, आज दुनिया के करीब 100 देश में हमारे बच्चे विद्यार्थी पढ़कर वहाँ अपनी संस्कृति के साथ वहाँ जीवन जी रहे हैं और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। देवव्रत जी के हृदय में जो भावना है, सारे हमारे भारत की संस्कृति सारे विश्व में सुध पहुँचे। गौ रक्षा गौ पालन होए, और हमारी कृषि प्रधान देश है, तो प्राकृतिक देश कृषि आगे बढ़े, और हम क्या जो खाते हैं शरीर में जाते हैं। अन्न जैसा शरीर और शरीर जैसा मन, मन जैसा विचार, विचार जैसे हमारी भावना, और आगे जीवन बढ़ते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए हमारे आचार्य श्री सारे देश में, राज्य में घूमकर प्राकृतिक खेती के द्वारा शुद्ध अन्न सबको मिले, ऐसे ही प्रवर्तन करते हैं। आज हमारे हृदय में बहुत खुशी हुई है। नीलकंठ धाम 2 बार पधारे, अभी आए तो भी नीलकंठ धाम को याद किया कि क्या है नीलकंठ धाम, वहाँ मैं पहुँचकर पूरी शांति हो गई है। तो ऐसे 2 बार आगे नीलकंठ धाम पहुँचे, सूरत में पहुँचे। 2 महीने में हमारी 3 गुरुकुल में पहुँच गए। बोलो, 2 वर्ष में एक गुरुकुल की मुलाकात हम राजपाल को कराते हैं, लेकिन गुरुकुल के साथ इतना गाढ़ संबंध हो गया, इतना प्यार हो गया। राकेश भाई को सामने से, अमरेली जिले में मेरा प्रोग्राम है, तो आपका गुरुकुल है कि नहीं नजदीक में? पैसा पूछा, राकेश भाई ने बताया कि हमारा गुरु जिसने गुरुकुल प्रवर्तन किया, ऐसा हमारा गुरु का जन्म स्थान में एक ग्राम्य विस्तार में इतना बड़ा गुरुकुल है, और यहाँ आकर एक ग्राम्य विस्तार में ऐसा गुरुकुल देखकर इतनी इसका हृदय प्रसन्न होया, और इतनी भावना व्यक्त की कि ग्राम्य विस्तार में इतना बड़ा गुरुकुल। आप भी गुरुकुल चलाते हैं 3-4, आपके हृदय में भी भावना है बच्चों को अच्छा मानव। हमारा गुरुकुल क्या है? जीवंत यात्रा है। क्या है? पशुता से मानवता बनाते हैं, मानवता से अति मानव बनाते हैं, अति मानव से महामानव बनाते हैं, और दिव्य मानव तक पहुंचाने की जीवन प्रक्रिया को है तो हमारा गुरुकुल है। ऐसे गुरुकुल में आप पधारे हो, हमारे हृदय बहुत प्रसन्न हुए हैं। आप एक
सफेद कपड़े में एक संत जीवन कैसी जीकर और सारा संदेशा सारा विश्व को दे रहे हैं, इसलिए हमारा हृदय में बहुत प्रसन्नता होती है। बार बार भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन शतायु बना रहे, निरोगी बना रहे और आपका हृदय की भावनी सारे विश्व के लोगों के हृदय સુધી पहुंचती रहे, ऐसी भगवान स्वामीनारायण के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। जय स्वामी। एक बार ताली का वादन से हम पूज्य स्वामी जी के उद्बोधन को बताएंगे। साथ में जिसके पवित्र संत जीवन और मार्गदर्शन से इस संस्था में 1600 छात्र संस्कार युक्त शिक्षण प्राप्त करते हैं, वैसे इस गुरुकुल के संचालक श्री कृष्ण प्रियदास जी स्वामी इस प्रसंग पर मंगल उद्बोधन करेंगे। पूज्य स्वामी जी। तनोतु कृष्णो खिलमंगलम नः। परम आदरणीय माननीय राज्यपाल श्री आचार्य श्री देवव्रत जी, हमारा वडील गुरुबंधु सद्गुरु पुराणी स्वामी धर्मवल्लभदास जी स्वामी, तपोनिष्ठ पूज्यपाद घनश्याम जीवनदास जी स्वामी, पूजनीय संतो भाई श्री धीरुभाई बाबरिया, भाई श्री राकेशभाई दुधात, अमरेली जिला भाजप प्रमुख, एक गुरुकुलना सभ्य समाज भाई श्री कौशिक भाई वेकरिया जी, हमारे माननीय श्री कलेक्टर साहेब, एसपी साहेब श्री निर्लेप्तराय जी, हमारे हसमुख भाई गढ़िया, मेहमान श्रीओ, शिक्षकों, वहाला विद्यार्थियों, अपना नाना एवा आमंत्रण ने मान आपीने आदरणीय राज्यपाल श्री अपनी संस्था में पधार्या तेनो आनंद है, विशेष आनंद है। એટલા માટે કે રાજ્યપાલ શ્રી ત્રણ ગુરુકુલો ચલાવી રહ્યા છે। તેઓ આચાર્ય હતા એટલે આપણે એમને આચાર્ય કહીએ છીએ, અત્યારે પણ આચાર્ય જ છે। આચાર્યનો અર્થ એ છે કે આચરણ કરી અને શિક્ષા આપે। જીવનથી જીવન ઘડાય, વાતોથી નહીં। આ મકાનો, આ વ્યવસ્થા એ ગુરુકુલ નથી। ગુરુકુલ એમના સંસ્કારો છે। સાહેબનું જીવન આદર્શ છે, એ જીવન શિલ્પી છે અને સંસ્કારી જીવન આપવું તે કેટલું કપરું છે તે તેઓ શ્રી જાણે છે। એટલા માટે આજે આનંદ છે કે એક ગુરુકુલને સાચા અર્થમાં ઓળખનાર વ્યક્તિ, અને એ પણ આ હોદ્દા ઉપર બેઠેલી વ્યક્તિ, એ જ્યારે આ સંસ્થામાં પધાર્યા છે ત્યારે એમનો ખૂબ ખૂબ આનંદ થાય છે। સાહેબ વિચક્ષણ, બુદ્ધિશાળી અને પવિત્ર આત્મા છે। અમારે રાકેશભાઈ એમના થોડા પરિચયમાં આવ્યા ને રાકેશભાઈના સંસ્કારો, એમના ઉન્નત વિચારો, સદાચારી જીવન જોઈને આપણી સંસ્થા પ્રત્યે એમણે આદરભાવ વધ્યો। આપણા વિદ્યાર્થી એ હાલતું ચાલતું ગુરુકુલ છે। આ ગ્રામ્ય વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓ અત્યારની આધુનિક ટેકનોલોજી સાથે, સારી વ્યવસ્થા સાથે સારું શિક્ષણ મેળવે છે, સાથે સાથે એમનું ઘડતર થાય છે। અમને હૃદયથી એક એવો વિશ્વાસ છે કે આ વિદ્યાર્થીઓ એમના માતા પિતાના, એના દાદા દાદીમાના સેવક થઈને રહેશે, એમની સેવા કરશે। એના જીવનમાં વ્યસનો નહીં આવે,
એ પોતે સુખી થશે, પોતાના પરિવારને સુખી કરશે. ઘણી સ્કૂલો 100% પરિણામની ગેરંટી આપતી હોય છે, પરંતુ એ સાથે એ માતા પિતાનો સેવક બને, એ નિર્વ્યસની બને એવી ગેરંટી આપનારી સ્કૂલો બહુ ઓછી હશે. સાહેબ સફાઈ અભિયાન એમને પ્રેરણા આપી રહ્યા છે પોતાના જીવનથી. ત્યારે આ સંસ્થાની અંદર આજે જે સફાઈ દેખાય છે એ સાહેબ પધાર્યા છે એટલે સફાઈ છે એવું નથી. પણ મને કહેતા આનંદ થશે અને સાહેબ બહુ રાજી થશે કે આ પૂરી સંસ્થામાં કોઈ સફાઈ કર્મચારી નથી. સ્વયં સંતો પણ અમારે વિશ્વપ્રકાશ સ્વામી વહેલા ઉઠીને પહેલું કામ એ કરે, પોતા મારે, કચરા પેટીઓ ઠલવવા જાય. સંતોના જીવન જોઈને આ બાળકો પણ પોતાના રૂમની સફાઈ એ બાળકો બહુ અતિ ભાવથી કરે છે. ત્યારે આ દેશને આપણે અમેરિકા જઈએ, વિદેશમાં જઈએ, ત્યારે એ દેશને જોઈને, એની સફાઈ જોઈને હૃદયમાં જરૂર એમ થાય કે આપણો ભારત દેશ આવો સ્વચ્છ ક્યારે બનશે. જરૂર આવા મહાપુરુષો પોતાના હાથમાં કચરો લઈ અને એમની પ્રેરણાઓ આપી રહ્યા છે. અને બાળકો એ પ્રેરણા જ્યારે બાળકોના હૃદયમાં આ સ્વચ્છતાની ભાવના આવશે ત્યારે આ દેશ સ્વચ્છ બનશે. અહીંયા બાળકો વચ્ચે ક્યારેય ચોરી થતી નથી. કોઈના પૈસા પડી ગયા હોય તો એમને જમા કરાવી જે તે બાળકને પહોંચાડે છે. આજનો સમય લઈને દેવું નહીં એવી ભાવના છે સમાજમાં. આપણા વડીલો એમને એનો મૃત્યુ સમય કદાચ આવી જાય તો એના દીકરાને ભલામણ કરે કે પેલા ભાઈને મારે 5 રૂપિયા દેવાના બાકી રહી ગયા છે એને આપી દેજો. મરીને મારે એનો બળદ નથી થવું. આપણા ઉપર આ ભાઈનો ઉપકાર છે એને ક્યારેય ભૂલતા નહીં. એવી વડીલો આપણને શિખામણ આપતા. એ આપણી સંસ્કૃતિ છે. અત્યારે ક્યારેક સમાજમાં જે બને છે એનું દુઃખ થાય, પરંતુ જરૂર આ બાળકો અહીંયા એમને સંસ્કાર મળી રહ્યા છે. એના જીવનમાં એ લાંચ ન લે તો આ દેશ બહુ મોટો સુખી થશે, આગળ વધશે. એવી પ્રેરણાઓ આ ગુરુકુલમાં અપાઈ રહી છે. આજે સાહેબ મને કહેતા આનંદ થાય છે કે આ સંસ્થામાં આજે આ 20 વર્ષ ચાલી રહ્યા છે. આ સંસ્થાનું 20મું વર્ષ છે. હજુ કોઈ બાળકે નાની એવી સ્વિચ પણ તોડી નથી. સંસ્થાની કોણ એક વસ્તુનું નુકસાન કર્યું. આ બાળકો આ સંસ્થાને પોતાની માની અને એની કંઈક આપતા જાય છે. અને એમની જ પ્રેરણા આજે આપણે ઘડીએ કે અમારી સફળતા એ છે કે આ બાળકો અહીંથી ગયા પછી આ સંસ્થાને, સંતોને, ભગવાનને યાદ રાખે. મારે ધીરુભાઈ બાબરિયા હોય, રાકેશભાઈ હોય, એ વિદ્યાર્થીઓ છે. કદાચ આજે એના ઉદ્યોગ ધંધામાં જેટલો સમય નથી આપતા એથી વિશેષ આ માતૃ સંસ્થા માટે સમય આપે છે. એમની સંપત્તિ વાપરે છે. આજે હું મનુભાઈ પટોળિયાને યાદ કરીશ કે એક આપણી સંસ્થાના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી અમેરિકા નિવાસી છે. આ ભૂમિનું દાન એમણે કરેલું છે. આ મકાનો બાંધવામાં એમનું મોટું યોગદાન આવેલું છે. ત્યારે એક વિદ્યાર્થીઓ ગયા પછી આ સંસ્થાને યાદ કરે છે, ભગવાન રાખે છે. અને સંતોના હૃદયમાં આ સંસ્કાર અને ભાવના આ બાળકોને આપવી, એવી ભાવનાથી અને વાત્સલ્ય ભાવથી બાળકો અહીંયા રહે છે. આજે રાજ્યપાલશ્રીનો સંકલ્પ એવો છે, સુરત ગુરુકુલ પ્રવચનમાં બોલ્યા હતા
કે જિલ્લે જિલ્લે આવી સંસ્થાઓ થાય, પણ આજે આ સભામાં જ્યારે રાજ્યપાલ શ્રી મહાવ્રતજી અહીંયા બિરાજમાન છે, ત્યારે આપણે એવો મને જરૂર વિશ્વાસ છે કે જિલ્લે જિલ્લે નહીં, પણ આ બાળકો મોટા થશે, સુખી થશે, ત્યારે આખા ભારત દેશના તાલુકે તાલુકે આવી સંસ્થાઓ, અને બાળકો આ તીર્થ ક્ષેત્ર છે, પુણ્યભૂમિ છે, આવા રાજર્ષિ અને બ્રહ્મર્ષિ જેવા રાજ્યપાલ શ્રી પવિત્ર સંતો બિરાજમાન છે. અહીંયા તમે એવા શુભ સંકલ્પ કરજો, ભગવાન તમને એવી શક્તિ આપશે, અને જરૂર આ કાર્ય આપણી વચ્ચે થશે. ઘણો સમય થયો છે, આપણે આચાર્ય શ્રી રાજ્યપાલ શ્રીને સાંભળવા છે. અત્યારની સંસ્કારની બહુ મોટી માંગ છે, એ આવા ગુરુકુલોથી એ માંગ પૂર્ણ થશે. આપણા દેશનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, સંપત્તિ વધશે, સાથે સંસ્કારોની બહુ મોટી માંગ ઊભી થઈ રહી છે આવતા દિવસોમાં, અને એમાં આપણે સેવા કરીશું, આગળ વધીશું, એનું પ્રવર્તન કરીશું તો આ દેશની બહુ મોટી સેવા કરી ગણાશે, પરમાત્મા રાજી થશે. અને આજે માનનીય શ્રી રાજ્યપાલ શ્રીના પ્રવચનથી વિદ્યાર્થીઓને બહુ મોટી પ્રેરણા મળશે. જીવનમાં આ યાદગાર પ્રસંગ બની રહેશે. બહુ અનુભવી અને એક હૃદયથી સત્પુરુષ જે છે એવા રાજ્યપાલ શ્રીના શબ્દોને વહાલા વિદ્યાર્થીઓ તમે હૃદયથી ધારજો. અહીંથી ગયા પછી એનું મનન કરીને આપની નોટમાં લખજો. અંતમાં માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી આપણા દેશ અને આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિના ઉત્કર્ષ માટે કાર્યશીલ છે. ભગવાન શ્રી હરિ અમને નિરામય દીર્ઘાયુષ્ય અર્પે, તેમના દ્વારા સત્કર્મો થતા રહે તેવી ઘનશ્યામ મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું. આ આપની સંસ્થામાં ફરી પધારી લાભાન્વિત કરશો, બાળકોને લાભ આપજો, અમને પ્રેરણાઓ આપના દ્વારા મળતી રહેશે. આટલું બોલી વિરમું છું. इस अवसर पे यहाँ पे उपस्थित जिला बीजेपी अध्यक्ष श्री कौशिक भाई वेकरिया, करसन भाई गोंडलिया बीजेपी, ऐसे ही यहाँ पे उपस्थित श्री राज्यपाल सर के ओएसडी सर का और उनके स्नेही श्री राधा कृष्ण जी का, और यहाँ पे उपस्थित जिला कलेक्टर श्री का और एसपी सर का मैं विनती करूँगा पूज्य श्वेत स्वामी एवं श्री राम स्वामी आकर उनका शाल और पुस्तक से अभिवादन करेंगे. साथ में आज ये शिक्षण की संस्था में हम उपस्थित है, तब मुझे याद आ रहा है एक ऐतिहासिक राजपुरुष चाणक्य जी का एक वचन, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। इस प्रसंग पर हम गुरुकुल के कुछ आदर्श शिक्षक को राज्यपाल जी के वरद हस्त से सम्मान पत्र इनायत करवाएंगे। पहले मैं आहुत करूंगा हमारे पहले मैं आहूत करूंगा हमारे तो राज्य सर को। आइए पधारिए। इस गुरुकुल ने जिसके माध्यम से अनेकानेक प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षित और दीक्षित करके गुजरात के प्रत्येक
तो राजा साहब यहाँ पर बता रहे, प्रत्येक जनपद में सदाचारी और संस्कारी शिक्षकों की भेंट दी है, जिसके मार्गदर्शन से बीएड स्टूडेंट तलाटी, एचटाट, टेट, टाट इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सरलता से सफल होते हैं। एक बार जोरदार तालिका वादन से उसका अभिवादन करेंगे। वैसे ही हमारे दूसरे संगीत शिक्षक गोजारिया विपिन सर को मैं यहाँ पर आहूत करूंगा, जो कि वो प्रज्ञा चक्षु है, लेकिन अंतर चक्षु से अनेक छात्रों को लग्न गीत, लोकगीत, अभिनय गीत जैसी स्पर्धा में राज्य स्तर तक पहुंचाया है। राज्यपाल श्री के कर कमलों से उसका सम्मान हो रहा है। एक बार जोरदार तालिका उसके लिए। साथ में मैं कहना चाहूंगा, शिक्षा में हमारा संस्थान कार्यरत है ही, किंतु साथ साथ खेलकूद में भी हर साल करीब 150 छात्र विभिन्न स्पर्धा में राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं। उनमें से एक छात्र हमारे पौजाणी केविन कुमार को आहूत करूंगा। गत साल खेल महाकुंभ में जुडो स्पर्धा में राज्य स्तर पे गोल्ड मेडल प्राप्त करके गुरुकुल का गौरव बढ़ाया है। साथ में सर, आप जब राजभवन से पहली बार इस संस्था पर पधारे हैं, तब हमारे गुरुकुल के सभी छात्र भी उत्सुक है आपको कुछ भेंट अर्पण करने के लिए। तभी मैं यहाँ सभी छात्र की ओर से एक गुरुकुल के प्रिंसिपल सर आएंगे, एक आपको भेंट अर्पण करेंगे। हमारे गुरुकुल के ही एक चित्रकार ने आपका ही एक स्केच ड्राइंग किया है। विश्वास है आपको बहुत पसंद आएगा। जोरदार तालिका वादन से अभिवादन को बढ़ाएंगे। साथ में हमारे गुरुकुल संस्थान की ओर से हमारे गुरुकुल के भूतपूर्व विद्यार्थी श्री धीरूभाई बाबरिया और राकेश भाई दुधात, दोनों हमारे आदर्श गुरुकुल के विद्यार्थी हैं। यहाँ पर आकर इस भव्य कार्यक्रम के स्मृति रूप के लिए उपहार के रूप में राज्यपाल श्री को ये भेंट अर्पण कर रहे हैं। सुवर्ण जड़ित चांदी से निर्मित विघ्न विनायक देव की यह प्रतिमा है। सर, आपके हरेक कार्यों मंगल और निर्विघ्न बने, इसी भावना से यह भेंट हम आपको अर्पण कर रहे हैं। हमारे राज्यपाल श्री का मंगल प्रवचन सुनना है। स्वामी ने बोला उसी तरह वो बहुत अनुभवी है। इस देश की संस्कृति की सुरक्षा के लिए इस भौतिक युग में सुख और सफलता की दौड़ में जुड़े इस संसार में एक मनुष्य जीवन की सफलता किसमें है? इस 24 तत्व से बना हुआ ये यंत्र क्या कार्य से सफल होता है, उसके बहुत अच्छे विचार है, सुनकर ही हम जान सकेंगे। आइए राज्यपाल श्री, हम आपको यहाँ पर विनती करते हैं। ओम त्वं हिन पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति। श्री स्वामी नारायण गुरुकुल तरवड़ा, जिला अमरेली के संत और इस गुरुकुल को अपने आशीर्वाद से संचालित कर रहे श्रद्धेय श्री कृष्ण प्रियदास स्वामी जी और बहुत ही सम्मानित तपस्या और प्रेरक जीवन से अभिभूत श्रद्धेय श्री धर्म वल्लभ दास जी स्वामी नीलकंठ धाम पोईचा, आदरणीय
श्री धीरू भाई बावरिया जी और परम स्नेही प्रियवर श्री राकेश भाई दुधात जी, हमारे मातृशक्ति और बहुत ही हार्दिक स्नेह के पात्र प्रिय छात्रों, ग्रामीण अंचल में इतना विशाल गुरुकुल जिसमें लगभग 1600 छात्र आवासीय रूप से रहकर गुरुकुलीय परंपरा का जीवन यापन करते हुए विद्या अध्ययन कर रहे हैं, इसको देखकर मुझे अपार प्रसन्नता और गौरव का अनुभव हुआ। मैं अब हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन हम आत्मा को अमर मानते हैं। अभी जिनके जीवन वृत्त से मेरे को समाज के अनेक कार्यों को करते हुए, दुनिया के विरोधों को सहते हुए भी जिन्होंने कभी अपने धर्म कार्य से विमुखता नहीं की, पहाड़ों की कंदराओं में जाकर के तपस्या की और वहीं पर उन दिनों गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार जो 1912 में स्थापित हुआ था, मैं इस गुजरात की धरती को नमन इसलिए करता हूं कि इस धरा ने समय समय पर अनेक महापुरुषों को, तपस्वियों को, समाज सुधारकों को जन्म दिया और हर क्षेत्र के लोगों को जन्म दिया। गुजरात में इसी सौराष्ट्र में टंकारा एक छोटा सा गांव कभी होता था, जिसमें मूल शंकर नाम का एक बालक पैदा हुआ, जिसने स्वामी धर्म जीवन जी दास जी की तरह और स्वामी नारायण जी की तरह अपने जीवन को प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अर्पित कर दिया। दुनियादारी के बंधनों में नहीं बंधे, टंकारा में 16 वर्ष की आयु में घर को छोड़कर उत्तर भारत में चले गए, अनेक आश्रमों में गए, योगी तपस्वियों के संपर्क में आए। अंत में मथुरा में गुरु विरजानंद के पास उन्होंने भारतीय वैदिक साहित्य का अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम उत्तर भारत में किया, समाज सुधार का, जिनका नाम पड़ा था स्वामी दयानंद सरस्वती। वो इसी गुजरात की धरती ने पैदा की और सत्यार्थ प्रकाश नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा, जिसमें प्राचीन भारतीय गुरुकुल परंपरा जो लुप्त हो चुकी थी उसको पुनरुज्जीवित करने का काम उस ग्रंथ में उन्होंने किया। उनके एक परम शिष्य थे, बैरिस्टर थे, वकील थे, पढ़े लिखे थे, उनके जीवन से प्रभावित हुए और इतने प्रभावित हुए प्यारे छात्रों कि पंजाब के जालंधर में उनका घर नहीं, कोठी थी, बंगला था। उन्होंने गुरुकुल क्या होता है और उसकी पुनर्स्थापना के लिए अपनी कोठी को बेच दिया। उस काल में 30,000 रुपया जब तक इकट्ठा नहीं कर लूंगा गुरुकुल के निर्माण के लिए घर वापस नहीं जाऊंगा। और ये दोनों काम पूरे होने पर उन्होंने गंगा के पार हरिद्वार में पहला भारत का गुरुकुल 13 अप्रैल 1912 को गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के रूप में स्थापित कर दिया।
गुरुकुल तो प्यारे बच्चों स्थापित हो गया, लेकिन जंगल में जहां दिन में भी शेर घूमते थे, हाथी घूमते थे, कौन वहां अपने बच्चों को भेजे? किसी ने अपने बच्चे नहीं भेजे, लेकिन उनके अपने 2 पुत्र थे। एक का नाम था हरिश्चंद्र, एक का नाम था इंद्र। उन दोनों बच्चों को उन्होंने शिष्य बनाया और उनका पिता मुंशी राम उनका गुरु बन गया। यहां से लुप्त हुई भारत की गुरुकुल परंपरा पुनर्जीवित हुई थी। 2 छात्र हैं, पिता उनका गुरु बन गया, लेकिन उन बालकों में जो प्रतिभा पैदा हुई, धीरे धीरे अन्य लोग भी प्रभावित होते गए, बच्चों को प्रवेश कराते रहे। और एक समय ऐसा आया कि जंगल की झोंपड़ियों में वो बालक रहते थे, आपकी तरह धोती की गाती वो पहनते थे। और उस काल में जब भारत टोटल देश की जनसंख्या कुल 33 करोड़ थी, उस समय उस गुरुकुल के वार्षिक उत्सव जब करते थे तो 1-1 लाख व्यक्ति वहां के उत्सव में जाते थे और उन पढ़ने वाले छात्रों के जीवन को अनुभव करते थे कि कितने योग्य और तपस्वी लोग तैयार किए जाते। ऐसा वातावरण बना। और वो क्या पैदा करते थे? उन दिनों देश गुलाम था। इसी धरती के सुपूत महात्मा गांधी रंग भेद की नीति के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चला रहे थे। उनके उस आंदोलन को सफल करने के लिए गुरुकुल कांगड़ी के आप जैसे बालक जो वहां पढ़ते थे, वो बालक दिन में मजदूरी करते थे और रात को पढ़ते थे। और जो पैसा इकट्ठा होता था, वो पैसा महात्मा गांधी के आंदोलन की सफलता के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजते थे। महात्मा गांधी इतने प्रभावित हुए कि ऐसा कौन सा गुरुकुल है, ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं कि जो मेरे इस पवित्र आंदोलन की सफलता के लिए मजदूरी करके पैसा भेजते हैं, तो मैं उसे देखना चाहता हूं। और जब अपने आंदोलन को समाप्त करके भारत में महात्मा गांधी आए, तो सबसे पहले सीधे जंगल में स्थापित गुरुकुल कांगड़ी में गए और वहां महात्मा मुंशी राम, जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद बने, उनके पास 2 दिन के लिए गए थे, लेकिन बच्चों के जीवन से प्रभावित होकर 1 महीना वहां पर रुके। 1 महीना उस गुरुकुल ने उस आजादी के आंदोलन के लिए अनेक लेखक पैदा किए, पत्रकार पैदा किए, साहित्यकार पैदा किए, विद्वान पैदा किए, भारतीय संस्कृति के प्रचारक पैदा किए। और देश की आजादी की लड़ाई में वो लोग काम आए। इतना बड़ा काम वहां हो रहा था। उन्हीं दिनों पूज्य स्वामी धर्म जीवन दास जी पहाड़ों की कंदराओं में तपस्या करते हुए उस गुरुकुल में उन्होंने उसको देखा, विद्यार्थियों की जीवनचर्या को देखा। और वहीं से महापुरुष वो एक विचार लेकर के गुजरात की धरती पे आए और गांव-गांव में उन्होंने अपने तपस्वी जीवन से लोगों को प्रभावित करके और उस परंपरा को जिंदा करने के लिए राजकोट के स्वामी नारायण गुरुकुल की स्थापना कर दी। और उसी परंपरा को लेकर आज मैं बधाई और साधुवाद देता हूं अपने इन सभी संतों को कि जिन्होंने उस महामानव के, उस महायोगी संत के पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनको संस्कारवान बनाने के लिए
और अपनी परंपराओं को जिंदा करते हुए अब स्वामी नारायण गुरुकुलों की एक विशाल श्रृंखला स्थापित कर दी और देश में नहीं विदेशों में भी इसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। मैं जहां जहां जिस भी स्वामी नारायण गुरुकुल में गया वहां के संतों से मैं अत्यंत प्रभावित इसलिए हूं कि वो बहुत तपस्वी हैं, निष्प्रिय हैं, बहुत त्यागी हैं। उन्होंने अपना जीवन मानवता के लिए समर्पित किया हुआ है। जहां वो आप जैसे छात्रों के जीवन के निर्माण में गुरुकुलों के माध्यम से जुटे हुए हैं, उन्हीं के साथ गौ माता का संरक्षण संवर्धन सभी गुरुकुलों में गौशालों के माध्यम से चल रहा है। उन्हीं के साथ गुजरात जैसा प्रदेश जहां पानी के बिना लोग अपने गांव को छोड़ करके पलायन कर गए थे, इन्हीं संतों की सोच ने, इन्हीं के विचार ने, इनकी सूझबूझ ने लोगों में एक आंदोलन चलाया और जल संरक्षण का अभियान चलाकर चेक डैमों का इतनी बड़ी संख्या में निर्माण किया कि आज इस प्रदेश में लाखों चेक डैम हैं, जिसके पीछे स्वामी नारायण के इन सन्यासियों का, इन संतों का बहुत बड़ा योगदान है। युवा पीढ़ी जो अनेक प्रकार की बुराइयों से ग्रसित होना स्वाभाविक सा हो जाता आयु के प्रभाव के कारण, लेकिन इन संतों ने एक अभियान चलाया कि हम हर प्रकार की दुर्व्यसनों से भावी पीढ़ी को बचाने का काम करेंगे। और पूरे गुजरात में जहां जहां पर भी इन संतों का आवागमन होता है, वहीं पर इस विचारधारा को लेकर चलते हैं कि असली पूंजी हमारी युवा पीढ़ी है और ये संस्कारवान होगी, विद्यावान होगी तो भारत प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित कर पाएगा। इस सोच के साथ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम चल रहा है। राष्ट्र और समाज उन्नति कैसे कर सकता, इस बिंदु पर काम चल रहा है। तो इसके लिए मैं स्वामी नारायण मत के सभी संतों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और पिछले दिनों मेरा नीलकंठ धाम जो नर्मदा के किनारे पे पोइचा में पूज्य स्वामी धर्म वल्लभ दास जी द्वारा स्थापित है, हमारे बीच में उपस्थित है, वो अद्भुत स्थल है, नर्मदा के किनारे है। वहाँ किसानों का एक कार्यक्रम सम्मेलन था जिसमें मैं गया था। वहीं पर पहली बार मेरे को भाई राकेश जी मिले और वहीं हमारा पहला परिचय हुआ। और उस परिचय के बाद उस स्थल को देख के ही मेरी इच्छा हुई थी कि मैं पूज्य स्वामी धर्म वल्लभ दास जी के दर्शन करना चाहता हूं। और इतना बढ़िया संयोग ईश्वर ने बना दिया कि जैसे आज मेरा अमरेली में प्रोग्राम है, ऐसा ही कार्यक्रम अभी 10 दिन पहले सूरत में था। तो सूरत का कार्यक्रम बनना था और मुझे पूज्य स्वामी धर्म वल्लभ दास जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो भी गुरुकुल देखकर हृदय को अत्यंत आनंद हुआ। वहाँ भी 5-6 हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और बड़े सीमित खर्चे पर इतनी उत्तम शिक्षा देने की व्यवस्था सभी गुरुकुलों के द्वारा चल रही है। इसका प्रबल प्रमाण मंच पर गुरुकुल के 2 विद्यार्थी आपके बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय धीरू भाई बावरिया जी, राकेश भाई दुधात जी। ये राजकोट गुरुकुल के छात्र हैं
और अभी पूज्य स्वामी जी ने बताया कि इस प्रकार के 100 देशों में स्वामी नारायण गुरुकुलों में पढ़े हुए छात्र भारत के गौरव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। प्रिय छात्रों, मैं कुछ समय आपका लेना चाहता हूं। पहली बात, सबसे पहले तो आप सारे छात्र परम सौभाग्यशाली हैं। आपने पिछले जन्म में इतने अच्छे कर्म किए हैं कि जिन्हें आपको अच्छे माता पिता मिले, वो माता पिता मिले कि जिन्होंने आपको गुरुकुल की इस पवित्र धरा पर पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करा दिया। आप सारे छात्र, जो मुझे बताया गया, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि के बेटे हैं, आप किसानों के पुत्र हैं, आप एक सामान्य परिवारों में पैदा हुए हैं। मैं जो आपके बीच में खड़ा हूं, मेरी पृष्ठभूमि में और आपकी में कोई अंतर नहीं। मैं भी बिल्कुल एक सामान्य किसान के घर में पैदा हुआ। हल मैंने अपने हाथ से चलाया है। एक बालक किसान के बेटे को जो जो कार्य करने पड़ते हैं, पशुओं को चराने के लिए जाना पड़ता है, खेती के काम में सहयोग करना पड़ता है, पशुओं की देखभाल में काम करना पड़ता है, पशुओं का दूध निकालना, गाय का निकालना होता है। ये सारे काम मैं अपने हाथ से बखूबी करता रहा। अक्सर आज की इस चकाचौंध में जो शहरों में दिखाई देती है, आजकल की अल्ट्रा मॉडर्न लाइफ जो दिखाई पड़ती है, आजकल के सुख उपभोग में पल रहे जो आपकी उम्र के बच्चे आपको दिखाई पड़ते हैं, उनको देख करके आप अपने में कभी हीन भावना मत आने दें। आपके सामने वो कुछ भी नहीं है। ध्यान करो मेरी बात की ओर। दुनिया गवाह है इस बात की कि बहुत सुख उपभोग में पलने वाले, लग्जरी जिंदगी जीने वाले, ऐश आराम का जीवन जीने वाले परिवारों के बच्चों ने दुनिया में इतिहास नहीं बनाए। दुनिया में इतिहास बनाए हैं तो वो आप जैसे परिवारों में पैदा हुए बच्चों ने बनाए, जो 2 समय पसीना बहाने की क्षमता रखते हैं, उन्होंने बनाए। जो संघर्ष और तपस्या करना जानते हैं, इतिहास उन्होंने बनाए। भारत के आजादी के आंदोलन को ले लें, समाज सुधार के क्षेत्र को ले लें, आप किसी भी क्षेत्र को ले लें, हमेशा जो सामान्य संघर्षशील परिवारों से पैदा हुए हैं, उन्होंने दुनिया में अपनी जगह बनाई। उदाहरण के लिए, बहुत मोटे उदाहरण मैं 2-3 देता हूं। अभी कुछ समय पहले इस देश के एक राष्ट्रपति थे जो आज नहीं रहे, अब्दुल कलाम। प्यारे बच्चों, उनकी जीवनी को पढ़ना। वो एक मछुआरे का बेटा था। उनका पिता मच्छी पकड़ने वालों की नौकाएं बनाता था। गरीबी का जीवन इतना था कि उनका पिता उसकी पढ़ाई के लिए फीस का प्रबंध नहीं कर पा रहा था। इस बालक में हिम्मत थी, जज्बा था, आगे बढ़ने की हिम्मत थी। इसने विचार किया कि पिताजी परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे, मेरी फीस कहां से देंगे। तो
तो इस बालक ने विचार किया कि एक साइकिल यदि मेरे को मिल जाए तो मैं सवेरे स्कूल जाने से पहले घर घर अखबार बेच करके पैसे कमा सकता हूं। और इस सोच के साथ उस बालक ने अपने एक मित्र जो क्लास फेलो था उसके पिता के माध्यम से साइकिल की व्यवस्था कराई, अखबार बेचता रहा, मेहनत से पढ़ाई करता रहा। और जब उनकी वो शिक्षा पूरी हुई, उच्च शिक्षा के लिए गया, मद्रास से कॉलेज में एडमिशन तो हो गया, लेकिन पैसे फीस के देने की व्यवस्था नहीं थी। घर में तनाव बढ़ा हुआ था। उनकी बहन अपने ससुराल से घर आई हुई थी। जब उनकी बहन ने देखा घर में तो तनाव इस बात के लिए है कि अब्दुल कलाम पढ़ना चाहता है लेकिन फीस का प्रबंध नहीं, पिता दे नहीं सकता, इतनी गरीबी, बहन ने चुपचाप अपने जेवर बेच करके भाई की पढ़ाई की व्यवस्था की। और आप जानते हो, आपने उनकी जीवनी को पढ़ा होगा, इतनी विपरीत परिस्थिति में एक संघर्ष करते लक्ष्य बनाकर बढ़े तो क्या बने, मिसाइल मैन बने, देश के और दुनिया के टॉप के साइंटिस्ट में नाम आया, वैज्ञानिक में। और उसके साथ भारत जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों, यदि उस बालक में हीनता का भाव आ जाता और संघर्ष वो करने का मादा ना होता, अभाव में भी रास्ता बनाने की हिम्मत न होती, तो बताओ क्या वो इस पद पर जा सकते थे? इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारनी। आप मत सोचो कि मैं एक गांव का बालक हूं, गरीब किसान के घर में पैदा हुआ हूं। आप अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करो और उसके लिए पूरा परिश्रम की पराकाष्ठा तक पहुंच जाओ तो रास्ते स्वयं बनते हैं। अमेरिका में एक बालक था जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। उसका पिता लोहार का काम करता था, लोहा पीटता था। घर में पैसे व्यवस्था नहीं थी कि बालक को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा भी सके, लेकिन जो व्यवस्थाएं वहां की थी स्कूल में पढ़ता था। घर में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, उसका बिल चुकाने की व्यवस्था नहीं थी। अब्राहम लिंकन, प्यारे बच्चों, गली की जो लाइट होती ना, स्ट्रीट लाइट, रात को उस पे बैठ करके पढ़ता था। और उस मेहनत का परिणाम, लक्ष्य लेकर के चलने के कारण एक लोहार का, गरीब का बालक अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बना। और दुनिया में, अमेरिका में अनेक राष्ट्रपति पैदा हुए, लेकिन अब्राहम लिंकन का नाम अमर हो गया। ये एक लक्ष्य हो गया। और एक अंतिम उदाहरण, बहुत दुनिया में उदाहरण भरे पड़े हैं ऐसे बालकों के, लेकिन एक उदाहरण तो आपके ही प्रदेश का अभीर वर्तमान है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, आपके इस गुजरात के वडनगर में, उनके पिता गांव छोड़ करके उस नगर में आए थे। परिवार का गुजारा नहीं चलता था। आप उनकी जीवनी को पढ़ो, वडनगर का छोटा सा रेलवे स्टेशन जिस पे इनके पिता चाय की दुकान चलाते थे, और वडनगर के स्कूल में नरेंद्र पढ़ता है। मां पड़ोसियों के घर में बर्तन मांज करके बच्चों का भरण पोषण करती है। पढ़ते समय पिता ने बोला था, जब रेल के इंजन की सीटी बजे तो समझना ट्रेन आ गई और तू छोड़ करके क्लास को आना, मैं चाय बनाऊंगा और तूने रेल में चाय को बांटना। ये काम करते थे। विचार करो, संकल्प शक्ति,
एक दृढ़ विल पावर किन परिस्थितियों से निकाल कर एक व्यक्ति को विचारधारा के द्वारा कहां पहुंचा करके, और भारत जैसे देश, इतने विशाल देश के पहले आपके देश के वो मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बने तो प्रदेश की धारा को बदल दिया, पूरे देश के लिए एक मॉडल प्रदेश खड़ा कर दिया, और ऐसा मॉडल कि जिस मॉडल के कारण पूरे देश ने उनको स्वीकार किया, और आज देश ने स्वीकार नहीं, सारी दुनिया ने स्वीकार कर दिया। कोरोना जैसी महामारी जिसका कोई पता नहीं, ज्ञान नहीं, आ गई। यूरोप के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने घोषणा की कि इस बीमारी के द्वारा सबसे ज्यादा विनाश भारत का होगा, अफ्रीका के देशों का होगा, वहां लाशें बिछेंगी, संभाल नहीं पाएंगी। ये घोषणा की थी दुनिया के लोगों ने। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्तित्व के कारण, प्रधानमंत्री की सुनियोजित योजना के कारण ऐसे निर्णय लिए गए, और उसी निर्णयों के बीच में डॉक्टरों की टीम तैयार हो गई, मास्क तैयार हो गए, वेंटिलेटर तैयार हो गए, किट्स तैयार हो गई, और 2-2 वैक्सीन दे दी। और आज सारी दुनिया, जिस जिस देश ने वैक्सीन ली बनाई, वो अपने यहां की भी पूर्ति नहीं कर पा रहा, और हमारे प्रधानमंत्री ने 48 देशों को वैक्सीन भेज दी। आप सोचिए, यह है भारत की ये संस्कृति में पले हुए व्यक्ति की सोच। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है। इससे बाहर निकल करके सारी दुनिया हमारा परिवार है। हमने गाया ही नहीं, करके दिखाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। प्यारे बच्चों, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप जितने हजारों विद्यार्थियां बैठे हैं, और आप जैसे जितने विद्यार्थी हमारे इन गुरुकुलों में पढ़ते हैं, आप में अदम्य क्षमता है, आप में एक एक में अनुपम प्रतिभा है। कभी जीवन में कमजोरीहीन भावना मत आने देना। आप में ही अब्राहम लिंकन बैठे हैं, आप में ही अब्दुल कलाम आजाद बैठे हैं, आप में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वरूप में बैठे हैं, और आप में ही महापुरुष और संत लोग बैठे हैं। आप जिस काम को कर रहे हैं पूरे परिश्रम से, पूरी निष्ठा से करते जाइए, सफलता आपके चरण चूमती जाएगी। ये जो गुरुकुल परंपरा है, ये तो तराशने का काम है। इससे बढ़िया मानव निर्माण की कोई पाठशाला हो ही नहीं सकती। आप स्वयं देखिए, आज बाहर का चकाचौंध पूर्ण जो वातावरण है, वहां तो पग पग पर पतन के रास्ते बालकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कहीं पर मोबाइल का गंदपना है, कहीं टेलीविजन का दुष्प्रचार है, कहीं पर समाज में अनेक फैले हुए बुराइयां हैं, दुर्व्यसन है। आप जिस पवित्र इस नगरी में रहते हो, यहां पर प्रकृति का शुद्ध वातावरण है। इन महान तपस्वी संतों का आशीर्वाद है, और आपको आध्यात्मिक वातावरण, वेदों के मंत्र उच्चारित करवाए जा रहे हैं। ऐसे वातावरण में रह करके ही तो निर्माण होता है। आप कोमल बालक हैं, आप के भावी जीवन की ये नींव है।
जब ये मकान बनाते ना, मैं देख रहा था ऊपर खड़ा हुआ, आपका पीछे भवन बनने की तैयारी हो रही और उस भवन को बनाने के लिए नीचे सरिये लोहा बिछाया जा रहा है, उसमें कंक्रीट डाला जा रहा है। क्यों? सीधा भी तो ईंटें चिन करके खड़ा कर सकते थे, लेकिन वो कमजोर था और ये तरीका मजबूत है। ये कई कई मंजिला भवन इसलिए टिके हैं क्योंकि इनकी नींव को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाया गया। आपका ये जीवन, जो ये विद्यार्थी काल है, ये भावी जीवन की नींव है। इस उम्र में प्यारे बच्चों, जितने तपस्वी बनोगे, जितना पसीना बहाओगे, जितनी पढ़ाई में मेहनत करोगे, जितना गुणों को ग्रहण करने में ताकत लगाओगे, आपका बाकी का जीवन सुखमय हो जाएगा। अब सुख भोगोगे तो बाकी जीवन दुख है, अब दुख भोगोगे तो सारा जीवन सुखमय है। इसलिए कहा गया ना, विद्यार्थी न कुतः सुखम। विद्यार्थी को सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी को हर समय संघर्षशील, परिश्रमी, तपस्वी, ये गुण पैदा करने की ओर बढ़िए। आप सौभाग्यशाली हैं कि इतना सुंदर वातावरण, आध्यात्मिक, बुराइयों से दूर, और आपको आधुनिक भी और प्राचीन भी दोनों तरह की शिक्षा यहाँ मिल रही है और आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की ओर, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। तो आज का ये दिन मैं संतों को और विशेषकर भाई राकेश दुधात जी को बधाई देता हूं कि इनका संपर्क मिलकर के इस गुरुकुल परिवारों के साथ बहुत सुखद अनुभव देखने का सौभाग्य मिल रहा है। परमात्मा करे ये परंपरा खूब फलती फूलती रहे और आने वाली पीढ़ियों का निर्माण इसी प्रकार से होता रहे। आप इस उम्र में खूब ग्रहण करो, शरीर से मजबूत बनो, योग, प्राणायाम, व्यायाम, खेल कूद खूब मजबूत बनो, बौद्धिक रूप से खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, निष्णात बनो अपने अपने विषय के, और संस्कारवान बनो, सब अर्थों में इंसान बनो, मनुष्य बनो। और वो सब विद्याएं, इन संतों का जीवन ही एक उपदेश है। इनको आप देखते हैं किस ढंग का तपस्वी जीवन है, अपने लिए कुछ भी नहीं है, परोपकाराय सताम विभूतय, इनका जीवन ही परोपकार के लिए है। तो ये हमारे प्रेरणा के केंद्र बने रहने चाहिए और ये जीवन का आदर्श बनकर बना रहे, ताकि हम इस जीवन को सफल कर पाए। इस जीवन में आकर के जाना सभी ने, लेकिन धन्य वो लोग होते हैं जो जन्म और मृत्यु के काल को सही उपयोग करके आत्मा का विकास करते हुए, समाज का कल्याण करते हुए, माता पिता के आदर्शों को स्थापित करते हुए, गुरुजनों का सम्मान करते हुए, अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए अमर हो जाते हैं। उन्हीं का जीवन सफल होता है। मैं आज अपने संत जन को नमन करते हुए आप सबके सुमंगल भविष्य की कामना करता हूँ। परमात्मा पिता कृपा करें कि हमारी ये संस्कृति, वैदिक परंपराएं और हमारी बालकों में ये संस्कारों का वातावरण और फैलता जाए, ताकि एक अच्छे समाज और राष्ट्र का निर्माण हम कर पाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सम्मान, जो प्यार मुझे स्वामी नारायण मत संप्रदाय के संतों के द्वारा मिल रहा है, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं पीछे पूज्य स्वामी धर्म वल्लभ दास जी के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो मिशन लिया है प्राकृतिक कृषि का,
इसको पूरे गुजरात और देश में फैलाइए आप। हम आपके साथ हैं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और हमारे पूरा संप्रदाय इस पवित्र मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। और उसी सोच को लेकर के कल का जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो पूज्य स्वामी धर्म वल्लभ दास जी और पूज्य श्रद्धेय श्री कृष्ण प्रियदास जी महाराज, ये वो संत हैं कि जो इस मानवता के कल्याण के कार्य में अपना हर प्रकार का योगदान दे रहे हैं। इससे हम गुजरात और मानवता के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे मिलजुल करके। इस पवित्र कार्य से गौ माता भी बचेगी, पर्यावरण भी बचेगा, धरती भी बचेगी, पानी भी बचेगा, खाने वालों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और किसान की समृद्धि का रास्ता बनेगा। तो ये सब के लिए कल्याणकारी कार्य है। और मैं ये दो महानुभाव राकेश भाई और धीरू भाई जी बैठे, इनको भी बधाई देता हूँ। धर्म कार्य ऐसे लोगों द्वारा ही संचालित होते हैं। धनात् धर्म तथा सुखम, जो धन धर्म में लगाया जाता है वो सुख का आधार पैदा करता है। इस प्रकार के विशाल कार्य धन के बिना भी नहीं चलते, उसकी भी परम आवश्यकता होती है। लेकिन इन गुरुकुलों के द्वारा उन्हीं संस्कारों को लेकर ऐसे लोग चाहे देश में है या विदेश में, उस सोच को लेकर इस परंपरा को जो बढ़ाने का काम अपने धन के योगदान से करते हैं, इनसे भाग्यशाली और भले व्यक्ति दूसरे नहीं हो सकते। इसलिए मैं इनको भी बधाई देता हूं और परमात्मा से कामना करता हूं कि इनके धन में भी अभिवृद्धि होती रहे, ताकि इस प्रकार की मानवता का कल्याण, शिक्षा के विस्तार का काम, आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करने का काम ये करते रहें। धन्यवाद। आचार्य श्री के इस मंगल प्रसंग पर मंगल प्रवचन को फिर से एक बार कर तालिका से हम बधाएंगे। वैसे तो आचार्य की श्री के सामने देखने से लगता था कि आज दोपहर से कार्यक्रम से निरंतर जुड़े हैं तो थोड़ी थकान लगती थी, लेकिन एक प्रसंग याद आ गया। हमारे सौराष्ट्र में एक वैसी परंपरा रही है कि शाम का समय होता है, परिवार के जो बुजुर्ग दादा होते हैं थके हुए होते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे परिवार के बच्चों को देख जाते हैं तो अपनी थकान दूर हो जाती है। वास्तव में आज ऐसा अनुभव हुआ कि आचार्य श्री के हृदय में ये पूरा हिंदुस्तान एक परिवार है और आज इतने विशाल संख्या में छोटे छोटे परिवार के ही बच्चे मिल गए तो कितना अच्छा। एक एक शब्द में गुरुकुल के विद्यार्थियों के प्रति उनका लगाव, उनका प्यार, छोटी छोटी सीख, बहुत हम तो कह सकते हैं गर्व के साथ कि हमारा गुजरात का ही नहीं लेकिन पूरा भारत का भविष्य उज्जवल है कि हमारे भारत के पास ऐसे उच्च साधु जीवन वाले और साधु विचार रखने वाले राज्यपाल हमारे भारत को और गुजरात को मिला है। फिर से एक बार तालिका वादन से हम बार बार सम्मान करेंगे। अपने प्रवचन में राज्यपाल श्री ने हमारे पास से एक संकल्प वादा मांगा और वो गर्व के साथ कह भी सकते हैं और आज गुरुकुल के इस परिसर में बैठे हमारे पास से मांग भी सकते हैं, क्योंकि वैसे तो वो हमारे गुरु बंधु हैं, वो भी हमारे जैसे ही गुरुकुल में पढ़े हैं। तो आचार्य श्री की अपेक्षा है कि यहाँ बैठे हर एक बालक, यहाँ बैठे हर एक बच्चे आदर्श मानव बने, भारत को विधर्मियों से बचाने के लिए, भारत देश को पश्चिमी संस्कृति से बचाने के लिए एक विवेकानंद नहीं, एक सरदार पटेल नहीं, एक शिवाजी और महाराणा प्रताप नहीं, एक गांधी जी नहीं, हजारों गांधी, सरदार, शिवाजी की जरूरत होगी। और आज हम सब बाल मित्र विद्यार्थीगण आचार्य के श्री के सामने गुरुकुल की ये पुण्य पवित्र भूमि की सन्निधि में, संतों की सन्निधि में संकल्प करें
कि हम सब आचार्य श्री का संकल्प पूर्ण करेंगे। वैसे तो हमारे गुरु जी का भी संकल्प था कि हमारे पूरे भारत को ऐसे आदर्श मानव मिले। तो आज के इस मंगल अवसर पे हम साथ मिलकर उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता हम संकल्प करेंगे। अंत में ज्यादा समय नहीं लेते, इस श्री स्वामीनारायण गुरुकुल तरोड़ा की इस मुलाकात पे एक छोटे से आमंत्रण से, वैसे तो अपने हृदय से अपनी ओर से भावना की कि कहीं पे गुरुकुल हो, क्योंकि आचार्य श्री को इतना टेस्ट आ गया है गुरुकुल का कि कहीं पे यदि गुरुकुल का नाम सुनने में मिल जाए तो अवश्य मुलाकात लेने के लिए सोचते हैं। तो आज इस छोटे से आमंत्रण से यहाँ पर पधारे और अपने विचार प्रदान करें। ये विचार सिर्फ यहाँ के गुरुकुल के बच्चों के सामने नहीं, लेकिन ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे विश्व में दूर दूर फैले हमारे हजारों भक्तजन और हजारों बच्चों के हृदय तक आपका ये विचार पहुंचाने का हम संकल्प कर रहे हैं। अंत में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट परिवार, हमारे 250 संत लोग और पूरा गुरुकुल के भक्तजन और 25,000 से भी ज्यादा गुरुकुल के बच्चों की ओर से बार बार फिर से आपका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये आपका ही घर समझो, आपका संकल्प है कि भारतीय संस्कृति का संरक्षण हो, तो हम सब संत साथ मिलकर सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। आप अकेले नहीं है, हम सब संत आपके साथ है। ऐसी भावना के साथ अंत में हम सब संतगण प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको दीर्घायुष्य प्रदान करे, आपके पूरे परिवार को दीर्घायुष्य और निरामय रखे और आपके इस उन्नत विचार हमें सदा के लिए मिलते रहे। इसी प्रार्थना के साथ अंत में हम सब साथ मिलकर हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति, भारत माता के प्रति भक्ति अदा करें। इसी प्रार्थना के साथ आइए हम सब साथ मिलकर राष्ट्रगीत का हम गान करेंगे और बाद में हम सब इस कार्यक्रम को पूर्णाहुति की दौर पे ले जाएंगे। आइए सब साथ मिलकर राष्ट्रगीत का गान करते हैं। भारत माता की